लेकिन मैंने देखा है जब लोग बाराते जाते ना बाराते, तो बारात में खड़े होके प्लेट लेके पूरे ग्राउंड में चक्कर लगा के खाते। और पशु जो होते ना, पशु जानवर, वो कभी बैठ के भोजन नहीं करते। पशु जो होते वो बैठ के भोजन नहीं करते। और ये पशुओं वाला व्यवहार लोगों ने अपनाना शुरू कर दिया। ये पशुओं वाला व्यवहार इंसान करते, खड़े होके भोजन कर रहे। पहले का नियम था, लोग भोजन करते थे घर में और शौच क्रिया करने बाहर जाते थे। और आप भोजन कर रहे बाहर और शौच क्रिया घर में। पहले नाचने वाले बाहर के आते थे और खाना बनाने वाले घर के होते थे। और अब खाना बनाने वाले बाहर के और नाचने वाले घर के। बोली गोविंद भगवान की ये हालत है। कहते हैं कि मां मैया कुंती ने जवाब दियो, लाला तू मेरे कुआरे पे पैदा हुआ था। करड़ जमीन पे गिर पड़े। मां इतनी बड़ी बात तूने हमें छुपाई। मैया मैं तेरा बेटा हूं, और अगर मैं तेरा बेटा हूं तो इतने दिन तक तूने खबर क्यों नहीं ली? अरे कुछ भी कह देती, मुझे यहाँ से ले जाती। और ये अगर दुर्योधन न होते तो मैं तो मर ही जाता। करड़ खूब रोए मैया के गले से लग के। लेकिन हमें जब बता दे मैया कि तू का लेवे को आई है, बिना मतलब के ना आई मां। कुंती जवाब दे रही, लाला वैसे तो हम कछु लेवे को ना आए, लेकिन हाथ जोड़ रहे हैं बेटा, कल का जो युद्ध हो इस युद्ध में तू मत जाना। करड़ बोले मां अब चाहे जमीन और आसमान एक हो जाए, लेकिन करड़ अपनी प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हटने वाला। कुछ भी करो लेकिन मैं नहीं मानूंगा। और एक बात बता, तू आज कहने आई है कि मैं तेरा बेटा हूं, तो हमें जो और बता दे, अगर कल मेरे हाथों से अर्जुन मरते भी हैं तो अर्जुन मर जावेंगे तो करड़ तो जिंदा है, तेरे तो 5 के 5 हुए। अर्जुन अगर मर गए तो करड़ जिंदा है, तेरे तो 5 के 5 हुए, तो कौन सी बात की चिंता है? इसलिए मैं कल के युद्ध में नहीं मानूंगा, जाऊंगा जरूर। कुछ और बात तो ना है? कुंती बोली, लाला अब और बात क्या बताएं? बोले हाँ बोलो, कुछ कहना है? जवाब दो। सुन मैया, खोलो खोलो हृदय की गांठ, बात कछु मन की का। खोलो खोलो
सतगुरुदेव भगवान की। लला उठा ले जाओ घरे। बोली गोविंद भगवान की। महाराज कहते हैं, कर्ण बोले मां तू कुछ और मतलब सुनाई, बताए ना रही है। कुंती बोली अगर ऐसी बात है तो एक काम कर लाला, जो 5 बाण हैं परशुराम जी के दिए हुए, वो तू 5 बाण हमें दे दे। अब आई ना, अब पता है कि जब काम सुनाई हो। और बुजुर्गों एक बात बता दें, ये 5 बाण परशुराम जी ने तब दिए थे कर्ण को, जब ये कर्ण छुप कर के परशुराम जी के यहाँ विद्या अध्ययन कर रहा था। क्योंकि परशुराम जी का नियम था ये क्षत्रियों को विद्या अध्ययन नहीं कराते थे। वो भी क्यों? क्योंकि पहले शिष्य इनके हैं पितामह भीष्म, ये क्षत्रिय हैं। तो एक समय ऐसा आया कि परशुराम जी को और पितामह भीष्म को युद्ध करना पड़ा। अब गुरु और चेले में युद्ध हुआ तो चेले ने गुरु को हरा दिया। जब हराया, अब परशुराम जी ने विचार किया कि जब चेले हरा रहे गुरु को, वो भी क्षत्रिय, ये तो गलत है। मैं प्रण करता हूं कि आज से क्षत्रियों को विद्या अध्ययन नहीं कराऊंगा। लेकिन ये कर्ण छुप कर के विद्या अध्ययन कर रहा था। एक दिन बैठा हुआ था अकेला, पद्मासन लगा कि तो कहीं से गुरुदेव आ गए और आकर के पास में बैठ के 2-4 बातें की, और बातें करते करते नींद आई है। सो कर्ण की जंघा पे सर रखे परशुराम सोए गए। अब एक भमरा आया, भमरे ने कर्ण की जंघा को काटा। अब भमरा काटेगा तो दर्द होगा, रक्त बहने लगा, चेहरा लाल है, जंघा फटी जा रही दर्द की वजह से। लेकिन कर्ण विचार कर रहे कि अगर हमने जंघा को हिलाए दियो तो गुरुजी की नींद खुल जाएगी। इसलिए ना तो मुंह से शब्द निकाला और ना ही जंघा को हिलाया। अचानक गुरुदेव के नेत्र खुले तो निगाह पहुंची, चेहरा लाल है, रक्त देखा तो बोले कर्ण क्या बात है, आंसू चल रहे आंखों से। गुरुदेव भमरे ने काटा है। अरे बोले मुंह से शब्द भी नहीं। परशुराम चेहरा देख के बोले कर्ण अब और कितना छिपाओगे, हमें पता है कि इतनी सामर्थ्य और किसी में नहीं हो सकती। आप कोई वीर पुत्र हैं। तो जवाब दिया हाथ जोड़ के कि हे गुरुदेव मैं सूर्य पुत्र कर्ण हूं। तो कहा है कि ये लो मैं आपसे प्रसन्न हुई, ये बाण ले जाइए, लेकिन आप कहीं भी विश्व में अगर इन बाणों से युद्ध करेंगे तो निश्चित आपकी विजय प्राप्त होगी। वही बाण मैया कुंती मांगने के लिए पहुंची तो कर्ण आंखों में आंसू लेके बोले मां पहले ही कह देती कि तू बेटे की मौत का सामान मांगने आई है तो मैं दे देता, ले जा। लेकिन तू ये समझे मैं कायर हूं, नहीं, बाण भी ले जा, शरीर भी अगर लेना है तो ले जा, लेकिन ये मान ले मैं कल के युद्ध में जाऊंगा जरूर। ठीक है, बाण लेकर के मैया चली, जाकर के वो बाण कृष्ण को दिए। लेकिन एक बात और है, कर्ण के पास एक वज्र शक्ति थी। उस वज्र शक्ति का प्रहार जिसमें भी होता वो मर जाता। अब अर्जुन तो नहीं जा सकते, क्योंकि अर्जुन जाएंगे तो मौत हो जाएगी। तो क्या करना है? तो सबसे बलवान कौन है? अब जवाब दिया जाओ अगर किसी को भेजना है तो एक ही शेर पैदा हुआ, वो है घटोत्कच, जो है भीम का बेटा। बोले घटोत्कच को भेजो।
महाराज जब घटोत्कच को भेजा गया, जब वो रणभूमि में प्रवेश करता है, आखिर भीम का बेटा है, वो कैसे कम पड़े, जिधर को घुसता है ना उधर मैदान साफ कर देता है। हुआ ऐसा, जिया छोड़े अग्नि बाण जले जब ज्वाला, जिया छोड़े अग्नि बाण जले जब ज्वाला, भटभागे बहराई लला, भटभागे बहराई मार दे बाला, भटभागे बहराई। महाराज जमा कर अग्नि देवे डार, ऐसो जोर करे भीम का बेटा, ऐसो जोर करे, खेत में पड़ गई दैया चाल, ऐसो जोर करे। बड़ी बुरी दशा। महाराज दुर्योधन ने जवाब दियो, अर्जुन एक काम करो। बोले क्या? आगे बढ़ो और जो वज्र शक्ति रखी है कर्ण, उस वज्र शक्ति का प्रहार करो। दुर्योधन की बात सुन के कर्ण बोले दिमाग ठीक है, अगर हमने वज्र शक्ति को प्रहार इस पे कर दियो तो फिर अर्जुन बच जाएगा, कोई हमारे पास दूसरा हथियार है नहीं। दुर्योधन बोले अर्जुन तो लड़वे को तब आवेंगे जब जो भीम को बेटा आवे तुम्हें छोड़ दिए, नंबर तो उनको तब आवे जब जो भीम को बेटा आवे तुम्हें छोड़ देवे, वज्र शक्ति का प्रहार कीजिए। बोले नहीं कर सकता, आप कुछ भी करो। दुर्योधन कहने लगे अगर नहीं करोगे तो एक काम करो, मैं तो चला, मैं जा रहा हूं, मैं नहीं रुक सकता यहाँ पे, आप लड़िए, युद्ध करिए। महाराज जब जिद की है तो आज वो वज्र शक्ति का प्रहार भीम के बेटे घटोत्कच पे हुआ। आज वो बेटा रणभूमि में गिर पड़ा। भीम की निगाह जब बेटा पे पहुंची तो वो बांह से भागे, दुशासन को उठाओ, जमीन पे पटको, जंगा को फाड़ दियो। द्रौपदी को बुलाए जरा, बुला करके रक्त जो निकला वो मैया द्रौपदी के केस धुले और बांध करके खड़ा कर दिया। बोले मुझे देख, मेरा बेटा मारा गया, मैं इस पूरे परिवार को नहीं छोड़ूंगा। महाराज इस रणभूमि में भीम बहुत रोए, कृष्ण की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और कर्ण को इशारा दियो, हे कर्ण अब सामने आओ। अर्जुन से कहा रथांगे को बढ़ाइए। तो अर्जुन बोले महाराज एक बात बताओ, आपने हमेशा हमें ये सिखाया है कि कभी भी अधर्म की लड़ाई मत लड़ना, लेकिन आज आप अच्छे से जानते हो कि ये निहत्था है, इसके हाथ में कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या करूं? एक बात और, ऐसा विद्वान कहते हैं कि जब कर्ण बाण चलाता था तो अर्जुन का रथ 3.5 कदम पीछे हट जाता था, और जब ये अर्जुन बाण चलाते थे तो कर्ण का रथ 7 कदम पीछे हट जाता था। तो अर्जुन मुस्कुराए कि बोले कन्हैया देख रहे हो हम कितने बलवान हैं, ये तो सिर्फ 3.5 कदम हटा रहा है और मैं 7 कदम हटाता हूँ। भगवान बोले अर्जुन थोड़ी सी शर्म करो। बोले क्यों? मैं पूरी दुनिया का बोझ लेके, पूरी दुनिया का बोझ लेके रथ पर बैठा हूं, और जो ध्वजा पर विराजमान है वो है हनुमान जी, और तब भी ये सूर्य पुत्र रथ पीछे को हटा रहा है, तो इससे बड़ा बलवान कोई पैदा नहीं हुआ। बोले बाण चलाओ। नहीं महाराज नहीं चला सकता। भगवान
बोले तुम हमें मत सिखाओ कि किस पे चलाना और किस पे नहीं। बोले क्यों? तो भगवान बोले सुनो, अगर कुल में कपूत पैदा हो जाए तो उसे मारने में देरी नहीं करनी है। अगर कुल में दुश्मन पैदा हो जाए तो उसे मार दो, कोई अन्याय नहीं है। तो कर्ण बोले कन्हैया कैसी बात करते हो आप, हमारी एक बात सुनो। बोले क्या? तो ध्यान देना दादा। आरे क्रोध आएगा कर्ण वीर को, और सुन कुंती के छैया, और मौका न बाण मारन को गम खाए जा लो भैया। कर्ण बोले हाँ एक घड़ी को समय मोए दे दे, मेरो फसो दल दल में भैया, हम डट डट समर करें खेतन में ओ कुंती के छैया। भगवान हाथ उठाए कि बोले सुनो कर्ण हमें सिखाए रहे हो, सुन ले। अरे अब तो आई याद धर्म की, तेरो अंत समय गौ आई, जय याद पहले आए जाती तो होती ना लड़ाई। मेरे भैया क्या हुआ? खाली हाथ बाण नहीं पाओ छल पर गई कुंती मैया। अरे कर कर सोच करण पछतावे, करे कौन चतुरैया, बढ़ के बाण पार